Hello students. Today our topic is PC. PC instructions, program control instructions ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਫਸਟ ਜਿਹੜੇ 3 ਸੀਗੇ instructions ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ 3 ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ instructions ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਜੋ instructions ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ PC ਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਜੰਪ ਕਾਲ ਐਂਡ ਰੈਟ ਨਾਮ ਦੀ instructions ਸੀ ਜੋ ਸੀ ਮਤਲਬ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਟੂਡੇ ਇਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਫਰੋਮ skip इंस्ट्रक्शन कितने यूज होंगी आ skip करवाना skip मतलब समझो skip मतलब इंस्ट्रक्शन जो किसी कंडीशन के बेस के उपर कुछ स्टेटमेंट्स ਨੂੰ skip करा दे किसी प्रोसैस ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ इंस्ट्रक्शन यूज होंगी है that is called skip instruction. The skip instruction skip the next instruction on the basis of some condition. If the condition is not met, control proceeds with the sequence. ਜਿਹੜਾ skip ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ next instruction ਨੂੰ skip ਕਰਾਉਣਾ ਕਿਸੇ condition ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਜੇ ਤਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮੈਟ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਕਿਪ ਕਰੇਗੀ, ਜੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਮੈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਹੈ CMP ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਆਪਰੈਂਡਸ, ਦੋ ਆਪਰੈਂਡਸ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਡਨ ਬਾਈ ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ is not retained. However, certain status bit conditions are set as a result of operation on the basis of status bit value comparison between two operands are performed. कुछ status bits ਅਸੀਂ यूज करते हैं, conditions यूज करते हैं operation ਦੇ result ਨੂੰ set ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ status bits ਦੀ values ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਨੋਂ operands ਦਾ comparison ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ operands ਦਾ comparison ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ TST का मतलब होंगे टेस्ट करना। TST इंस्ट्रक्शन इज यूज टू टेस्ट द ऑपरेंड। फॉर एग्जांपल टू चैक वैदर ऑपरेंड इज ईवन और ऑड, जिवें चैक करना कि जो साडे कोल ऑपरेंड ने जिवें मेरे को A ते B की वैल्यू अलग अलग, जिवें A की वैल्यू 5 आ B की वैल्यू 10 आ, दोनों ऑपरेंड्स हो गए तो चैक करना कि ऑपरेंड्स मेरे ईवन नंबर ने ऑड नंबर है, ये भी एक टेस्ट करना ही होंगे। ईवन मीन ईवन नंबर आ रहे हैं ऑड नंबर आ रहे हैं। टेस्ट परफॉर्म लॉजिकल एंड बिटवीन टू ऑपरेंड्स। ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਆ ਟੈਸਟ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਲੌਜੀਕਲ ਐਂਡ ਜੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਆਪਰੈਂਡਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟੈਸਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਆਪਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ डाटा मैनिपुलेशन दी स्टेटस बिट कंडीशन। स्टेटस रजिस्टर इज यूज टू, स्टेटस रजिस्टर कल वास्ते यूज करते हैं। स्टेटस रजिस्टर इज यूज टू स्टोर स्टेटस बिट कंडीशंस। कंसीडर एंड 8 बिट स्टेटस रजिस्टर आप कंसीडर कर लें जिवें 8 बिट का अपने को स्टेटस रजिस्टर आ। इट इंक्लूड 5 फ्लिप फ्लॉप्स आल्सो कॉल्ड फ्लैग्स। फ्लिप फ्लॉप देखो हम सारे तुसीं अपने किया सीगा इलैक्ट्रॉनिक डिजिटल इलैक्ट्रॉनिक्स के जो आप सबजैक्ट किया से फ्लिप फ्लॉप्स करे सीगे, फ्लैग्स किए सीगे, ठीक है। ये सारे टॉपिक उस सबजैक्ट के नहीं। ये स्टेटस रजिस्टर के भी यही आ रहा। स्टेटस रजिस्टर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ CPU ऑफ ए सिस्टम। तो वो रजिस्टर्स होंगे डिफरेंट रजिस्टर्स लगे होंगे डाटा को स्टोर करने वास्ते। जिमें कि 8 बिट रजिस्टर आप कंसीडर कर रहे हैं, वो रजिस्टर के अगे फ्लिप फ्लॉप्स लगे। 8 बिट रजिस्टर में 5 फ्लिप फ्लॉप्स लगे होंगे जिन्होंने असीं फ्लैग भी कहते हैं, विच आर सैट और रीसैट आफ्टर एन ऑपरेशन। हमेशा ऑन या ऑफ होंगे। सैट और रीसैट और आल्सो कॉल्ड ऑन एंड ऑफ आफ्टर एन ऑपरेशन डिपेंडिंग ऑन डाटा कंडीशन ऑफ द रिजल्ट इन द अकमुलेटर एंड अदर रजिस्टर्स। जिहड़े कि सैट रीसैट होंदे रहंदे आ जदों उन्हां दे उपर ऑपरेशन परफॉर्म होंदा रहिंदा कोई कंडीशन दे बेस दे उपर जिहड़ा रिजल्ट होएगा वो हमेशा अकमुलेटर या फिर अदर रजिस्टर दे विच जांदा। इस रजिस्टर दा जो रिजल्ट होएगा वो अकमुलेटर दे विच भी असीं रख सकदे हां ते अदर रजिस्टर दे विच भी इन्हां नूं स्टोर कर सकदे हां। 5 स्टेटस फ्लैग किहड़े यूज होंदे इहदे विच 5 स्टेटस फ्लैग 0 जेट जिन्हों डिनोट करदे जेट नाल, कैरे CY नाल डिनोट हुंदा, साइन S पैरिटी P एंड एक्सिलरी कैरी तो AC नाल असीं डिनोट करते हैं। देयर विट पोजीशन इन द फ्लैग रजिस्टर आर शोन इन द फिगर बिलो। इस तरीके नाल उन्हां दी विट पोजीशनस हुंदियां ने। जिवें फॉर एग्जांपल तो सब तो पहला इत्थे की आ रहा साइन 0 एक्सिलरी, ठीक है, X
ए सी आ गया एक्सिलरी एक्स पी एक्स सी वाई, दिस इज द कैरी फ्लैग, दिस इज पैरिटी फ्लैग, पी इज पैरिटी फ्लैग, ठीक है। पैरिटी फ्लैग है, एक्स एक्सिलरी फ्लैग नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट। दिस इज साइन फ्लैग, दिस इज जीरो फ्लैग, ठीक है। तो एक्स की हो सकदियां ने, एक्स कोई वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हो सकदियां ऑपरेंड्स दी। देखते हैं कि नेक्स्ट दस्या हुआ, एनी फ्लैग रजिस्टर बिट इज सेट टू बी सेट व्हेन इट्स वैल्यू इज 1 क्लियर्ड व्हेन इट्स वैल्यू इज 0। कोई भी फ्लैग रजिस्टर चाहे वो जैड आ, जीरो आ, कैरी आ, वो सैट उदों कहलाएगा जो उसकी वैल्यू 1 होएगी, रीसैट उदों कहलाएगा जो क्लीयर कहलाएगा जो उसकी वैल्यू 0 होएगी। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्लैग्स आर जैड, जीरो, क्लीयर, सी वाई मतलब होंदा कैरी, कैरी हो गया, एंड एस का मतलब होंदा साइन। And the processor uses these flags to test data conditions. The processor इन्हां flags नूं condition नूं test करन लई use करदा है। These flags have critical importance in the decision making process of the processor. They decision making process ਦੇ ਵਿੱਚ importance role अदा करते हैं flags ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ। The conditions of flags are tested through programming instructions. ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ flags ਦੀ conditions ਦੇ ਨਾਲ test ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ programming ਦੀ instruction ਦੇ ਦੌਰਾਨ। For example, instruction JC ਹੈ ਜਿਹੜਾ jump on carry ਹੈ is implemented to change the sequence of programming when CY flag is set। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ JC ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਸੀ ਵਾਈ ਸੈੱਟ ਆ, ਸੀ ਵਾਈ ਸੈੱਟ ਆ ਮਤਲਬ 1 ਆ, ਜੇ ਸੀ ਵਾਈ ਫਲੈਗ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਕੈਰੀ ਫਲੈਗ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੈਰੀ ਫਲੈਗ ਇਜ਼ ਸੈੱਟ 1, ਇਹ 1 ਉਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈੱਟ CY1 ਉਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਇਫ ਕੈਰੀ ਇਜ਼ ਜਨਰੇਟਡ ਆਫਟਰ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਕੈਰੀ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਕੈਰੀ ਫਲੈਗ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਰੀਸੈੱਟ ਉਦੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੈਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ CY ਆ ਉਹ ਸਰਵ ਐਜ਼ ਕੈਰੀ ਫਲੈਗ ਫॉर ਐਡੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਏ ਬੋਰੋ ਫਲੈਗ ਫॉर ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋਨ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੀ ਫਲੈਗ ਆ ਉਹ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੈਰੀ आफ्टर एडिशन ऑपरेशन वो कैरी फ्लैग का काम करता, आफ्टर सबट्रैक्शन ऑपरेशन तो बाद वो बोरो फ्लैग का काम करता। जिमें कि हम एग्जाम्पल देखो एडिशन 9AH, ठीक है। तो ये कैरी आ रहा है 9AH में असी मतलब बिट की फॉर्म के कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। बिट की फॉर्म के कन्वर्ट करते हैं तो मेरे को कैरी आ रहा है या फिर जिथे भी बोरो लै रही है इतों मैं बोरो लूँगी। फॉर एग्जाम्पल 8 विचों मैं A माइनस नहीं कर सकती, A की वैल्यू कितनी होंगी आ 9, तो 8 चो 9 माइनस नहीं होंदा तो मैंने बोरो लेना पैंदा, तो इत्थे वो बोरो फ्लैग के लिए काम कर रहा है। नेक्स्ट है जीरो फ्लैग। जीरो फ्लैग जिहड़ा जीरो स्टेटस फ्लैग आ सैट 1 उदों हुंदा, सैट उदों हुंदा इफ द रिजल्ट स्टोर इन अकम्यूलेटर इज जीरो आफ्टर अर्थमैटिक और लॉजिकल ऑपरेशन। जिहड़ा कोई भी तुसी अर्थमैटिक या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं बिट्स उपर करते हैं, ग्रुप ऑफ बिट्स के उपर करते हो, जे उन्होंने रिजल्ट अकम्यूलेटर जिहदे असीं सेव करते हैं। अकम्यूलेटर इज आल्सो टाइप ऑफ रजिस्टर्स और स्टोरेज, ये असीं डाटा नूं स्टोर करते हैं। जे जीरो आउंदा गा जीरो फ्लैग की हो जाएगा ऑटोमैटिकली सैट हो जाएगा। इफ द रिजल्ट इज नॉट जीरो, रिजल्ट जीरो नहीं आउंदा द फ्लैग इज रीसैट जीरो, मतलब रीसैट हो जाएगा, मतलब उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। एग्जाम्पल देखो जिमें हम ये कैरी भी लै रहा है 00H 00, ये रिजल्ट जीरो नहीं होया बट ये की हो रहा रिजल्ट की हो रहा जीरो, तो हैंस जी जैड आ की कर देंगे असी ये 1 सैट कर देंगे, मतलब सैट कर देंगे ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ऑन हो जाएगी 1 हो जाएगी। पैरिटी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग विच की होंदा कि पैरिटी फ्लैग इज सैट पी दी मतलब जनरेट करते हैं पी ना P1 हो जाएगा इफ द रिजल्ट स्टोर्ड इन द कम्यूलेटर कंटेन ईवन नंबर ऑफ वंस आफ्टर द अर्थमैटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। तो मतलब जो रिजल्ट आऊगा कम्यूलेटर के स्टोर होंदा जे वो रिजल्ट के जी नंबर ऑफ वंस ने जिन्ने वंस ने उन्हों की गिनती ईवन आ, ठीक है। आफ्टर अर्थमैटिक और लॉजिकल ऑपरेशन अर्थमैटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने तो बाद जो रिजल्ट आता जो कि अकम्यूलेटर में स्टोर होंदा, जे उस रिजल्ट के जोड़े नंबर ऑफ वंस ने वो ईवन नहीं, उन्होंने नंबरिंग ईवन आ तो पैरिटी फ्लैग ऑटोमैटिकली सैट हो जाएगी, मतलब वैल्यू दी 1 हो जाएगी। इफ द रिजल्ट कंटेन ऑड नंबर ऑफ वंस then flag is reset, जे नंबर ऑफ वंस
ऑड ने ये रिजल्ट फिर वो रीसैट कर देगा, जीरो कर देगा। फॉर एग्जाम्पल जिमें कि हम ये है मेरे को रिजल्ट दो अलग अलग डिफरेंट नंबर के उपर मैं एडिशन परफॉर्म कर रही हूँ। ये जो वनस आई आ 1 2 3 4 आ रहा मीनस ईवन नंबर आ रहा, तो पैरिटी फ्लैग मेरा की हो जाएगा ऑटोमैटिकली सैट हो जाएगा। एक्सिलरी फ्लैग की होंगे ये सैट उदों होंगे मतलब वन उदों होंगे वैल्यू ऑन उदों होंगे इफ कैरी इज जनरेटेड फ्रॉम बिट D3 to D4 आफ्टर एन अर्थमैटिक ऑपरेशन, अदरवाइज इट इज सैट रीसैट ए जीरो। फॉर एग्जाम्पल जिमें कि कहते जे कैरी मतलब जो D3 तो लवा मैं D4 कैरी मैं लैके D3 तो लैके D4 में दवा तो उत्थे यह की हो जाएगा अकमुलेटर मेरा 1 हो जाएगा, अदरवाइज रीसैट हो जाएगा। कैरी फ्रॉम देखो हम एग्जाम्पल देख रही है मैं, दिस इज D1 D2 D3 D4 ठीक है। तो D4 हो रहा तो ये हो रहा 1 ਤੇ 1 0 अगे की हो गया एक कैरी 1 1 0 अगे गया 1 1 ਤੇ 1 0 अगे गया 1 1 ਤੇ 1 0 1 ਤੇ 1 0 प्लस 0 तो जो कैरी है कैरी कितने जा रहा एक फिर इतने कैरी जा रहा तो मतलब है D3 टू D3 D0 D1 D2 D3 एंड D4 D3 तो D4 ਦੇ ਵਿੱਚ कैरी लेके जा रही है इतों कैरी ये पास हो रहा तो ये की हो जाएगा जोड़ा एक्सिलरी फ्लैग है वास्ते की हो जाएगा सैट हो जाएगा। नैक्सट है जी साइन फ्लैग इज सैट 1 उदों होएगा इफ द 7th बिट ऑफ द रिजल्ट स्टोर्ड इन द अकमुलेटर इज आफ्टर अकमुलेटर इज 1 आफ्टर साइंड अर्थमैटिक ऑपरेशन। जी 7वीं बिट होगी रिजल्ट की जी असी अकमुलेटर स्टोर पे होगा रिजल्ट जे वो 1 हुई आफ्टर साइन अर्थमैटिक ऑपरेशन आफ्टर मतलब अर्थमैटिक ऑपरेशन तो बाद जे वो 1 होंगी आ फिर की हो जाएगा साइन फ्लैग की हो जाएगा 1 हो जाएगा। इफ द D7 मतलब 7th बिट आ इफ द D7 ऑफ द रिजल्ट इज 0 साइन फ्लैग इज रीसैट 0 हो जाएगा। D7 इंडिकेट द रिजल्ट इज नैगेटिव और पॉजिटिव। जी D7 होंगी है ना हमेशा रिजल्ट की जी 7वीं बिट होंगी है वही सानू रिजल्ट दस दे कि रिजल्ट नैगेटिव आ रहा कि पॉजिटिव आ रहा कि वो जी वैल्यू आ रही है रिजल्ट के जी साइन आ पॉजिटिव है कि नैगेटिव आ। D7 इज 1 द रिजल्ट स्टोर्ड इन अकमुलेटर इज नैगेटिव। जो D7 ऑन आ 1 आ मतलब रिजल्ट की हो रहा है नैगेटिव आ उल्टा जो D7 मतलब 7वीं बिट की वैल्यू 0 आ मतलब वो ऑफ आ तो अकमुलेटर की जी पॉजिटिव वैल्यू हो अकमुलेटर में रिजल्ट की होएगा पॉजिटिव होएगा। फॉर एग्जाम्पल सबट्रैक्ट कराते हैं आप C6 फ्रॉम 60 वंस कॉम्प्लीमेंट करा पहले C6 का ठीक है C6 में उन्होंने कन्वर्ट कर लो C कितना होंगे 9 10 A B C 11 की वैल्यू बिट्स कन्वर्ट कर लो फिर 6 की वैल्यू कर दो फिर 2 9 21 की वैल्यू बिट्स कन्वर्ट करके वंस कॉम्प्लीमेंट मैं डिजिटल इलैक्ट्रॉनिक्स किया है अपने तो वो जिमें IT भी आप करते हैं ठीक है वो वंस कॉम्प्लीमेंट कटोगे तो वंस कॉम्प्लीमेंट 89 आता मतलब वो पॉजिटिव आ रहा। इतने देखते हैं हम आप परफॉर्म किया है हम देखो कितनी बिट्स नहीं मेरे को बिट्स नहीं 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 बट 0 तो आप शुरू करा 0 इंडैक्स तो D7 ए वाली है 7वीं 8वीं आ वैसे 7वीं कह रहे हैं ये D7 आ तो ये देखो प्लस हो रही है एडिशन होने तो बाद चाहे जिथे मर्जी कितों मर्जी कैरी लैता हो कैरी करके प्लस करके ला जी आ वाली बिट है 7th बिट वो 1 आ रही है तो जे मतलब ये ऑन हो रही है 1 आ रही है तो रिजल्ट की आ रहा है साढ़े को नैगेटिव आ रहा गा देखो नैगेटिव ही आएगा जो 60 के विचों C6 विचों 60 घटाओगे तो C6 जी वैल्यू आ वो की होगी नैगेटिव वैल्यू छोटी वैल्यू आ 60 वड्डी वैल्यू इस करके नैगेटिव ही आएगा रिजल्ट तो जे फ्लैग यही ऑन आ तो रिजल्ट साढ़े को नैगेटिव होएगा जे ये 0 होंगी तो रिजल्ट साढ़े को पॉजिटिव होना सी। सो स्टूडेंट्स ये है अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैग स्टेटस बिट कंडीशनस जिसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैग्स अगे डिस्कस किए किहड़े ने। नैक्सट जो अपनी इंस्ट्रक्शन होएगी वो हैगी आ कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शनस जिहड़ियां कि डाटा मैनीपुलेशन इंस्ट्रक्शन की ही एक टाइप आ जो आप नैक्सट वीडियो में डिस्कस करते हैं।
ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜੋ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਦੇਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਮਾਈ ਵੀਡੀਓ।